बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक हैं। आज हमने बात करनी है कंप्यूटर के तमाम अल्फ़ाबेट्स के साथ कंट्रोल के फंक्शन की, शॉर्टकट्स की। मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको इसमें ए से लेकर जी तक जितनी पॉसिबल हैं वो आपको बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं ए से। सबसे पहली बात है कि कंट्रोल के साथ ए क्या काम करता है। कंट्रोल ए सारा डाटा सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वर्ड में सपोज कर लें कि मेरी यहाँ डॉक्यूमेंट में देखें 4 पेजेस हैं, मैं कंट्रोल ए करूँगा, मेरी सारी डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस पर मैं जो कुछ भी करना हो, मुझे इसका फ़ॉन्ट सेम करना है, मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, या मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, मुझे इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो ये सारी डॉक्यूमेंट पे होगा। इसी तरह पावर पॉइंट में अगर आपके पास कोई स्लाइड है और वहाँ जाके आप कंट्रोल ए करते हैं तो पूरी की पूरी उस स्लाइड में जो शेप सेलेक्ट की होगी, जैसे देखें ये सारी स्लाइड है लेकिन ये शेप मैंने सेलेक्ट की है, मैंने कंट्रोल ए किया, सिर्फ ये सारी शेप सेलेक्ट हुई, यहाँ सारा डाटा सेलेक्ट नहीं हुआ। अगर मैं साइड पे क्लिक कर देता हूँ फिर कंट्रोल ए करता हूँ तो फिर देखें दोनों शेप सेलेक्ट हो जाती हैं। अब शेप सेलेक्ट हुई, इसका डाटा सेलेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे इस शेप के अंदर क्लिक करना पड़ेगा और फिर जाके मुझे कंट्रोल ए करना पड़ेगा, फिर मेरा डाटा सेलेक्ट होगा। तो कंट्रोल ए सारा सेलेक्ट ऑल करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा कंट्रोल बी। कंट्रोल बी आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करता है, थोड़ा मोटा करना हो करैक्टर्स को, तो आप उसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल बी करें तो आपकी जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह कंट्रोल सी। कंट्रोल सी क्या करता है, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ से इस सारे को सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया, ये कॉपी हो गया और पेस्ट होने के काबिल है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी इस्तेमाल करते हैं, आगे चल के भी बताऊँगा। मैंने कंट्रोल वी किया, ये देखें मेरा यहाँ पेस्ट हो गया, जितनी दफ़ा मर्ज़ी मैं पेस्ट कर लूँ। अगर मैं यहाँ से नई चीज़ ये वाली कॉपी कर लेता हूँ, मैंने ये कॉपी की है, अब पेस्ट करूँगा तो पिछला कॉपीड डाटा ख़त्म हो गया। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो भी आप कॉपी करें, 1 या 2 3 4 आपने कॉपी की हैं, वो सारी आपके पास अवेलेबल रहें, तो फिर ये क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर लें, वो जो आप कॉपी करते जाएंगे यहाँ आता जाएगा। सपोज करें अभी मैंने ये डॉक्यूमेंट लुक कॉपी किया हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि ये योर करंट भी कॉपी हो जाए, मैंने कंट्रोल सी किया, देखें अब ये भी यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट भी मैं कॉपी कर लूँ, तो मैंने ये कंट्रोल सी किया, ये भी अब मेरा यहाँ पर आ गया। अब मुझे इसमें से जो पेस्ट करवाना है मैं वो करवा लूँगा। सपोज कर लें कि मैं योर करंट पेस्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ क्लिक किया, पेस्ट पे क्लिक किया, देखें अब मेरा योर करंट पेस्ट होगा। अगर ये सारा कुछ कॉपीड जो आपने किया है वो सारा पेस्ट करना है तो फिर पेस्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ये सारा कुछ यहाँ पेस्ट हो जाएगा। खैर कंट्रोल सी से बात शुरू हुई थी। आगे है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी 3 काम करता है। एक तो सबसे पहली बात है वर्ड की बात करें, जैसे आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे एक फ़ॉन्ट का मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो इस फ़ॉन्ट के मेन्यू में आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जो भी डाटा सेलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट भी, सब स्क्रिप्ट भी, डबल स्ट्राइक थ्रू भी। ये आप मेरी वर्ड की जो होम टैब की वीडियो है वो देखें, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो एक तो बात ये होगी कि कंट्रोल डी यहाँ से फ़ॉन्ट का मेन्यू ओपन करता है। दूसरी बात है कि कुछ विंडो 8 और 10 में कंट्रोल डी करने से कोई फ़ोल्डर या फाइल डिलीट भी हो जाती है। तीसरी बात है कि आपने कोई ब्राउज़र ओपन किया हुआ है और इस ब्राउज़र में कोई बुक मार्क करना चाह रहे हैं, तो फिर भी आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। देखिए मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, बुक मार्क यहाँ पर आ गया कि किसको बुक मार्क करना चाह रहे हैं। मैं ये जीमेल को करना चाह रहा हूँ, डन करूँगा, ये मेरा बुक मार्क हो चुका है। मैं यहाँ ये 3 डॉट्स बने हुए, यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ ही मेरे बुक मार्क्स आ गए। मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ से आप अपने बुक मार्क देखें, यहाँ नीचे gmail.com आ गया। तो यहाँ से मैं कंट्रोल डी की वजह से ये मेरा बुक मार्क भी यहाँ से शोर है।
उसके अलावा एक्सेल में आपको डाटा लिखें, सपोज़ कर लें मैंने जैन और फेब लिखा, मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा डाटा यहाँ नीचे तक आ जाए, तो मैंने कंट्रोल डी किया तो देखें वो एक जो मेरा पहले वाला डाटा था वो सारे का सारा यहाँ नीचे डाउन, डी फॉर डाउन, तो डाउन के लिए यहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। इसके अलावा डी के बाद है ई। कंट्रोल ई क्या करता है? ई डाटा को सेंट्रलाइज्ड करता है। मैंने सपोज कर लीजिए यहाँ वर्ड लिखा एलीट एकेडमी हाफिज़ाबाद, तो मैं यहाँ जाके कंट्रोल ई करूँगा, ये देखिए मेरा सारे का सारा डाटा पेज के सेंटर में आ गया। तो एक तो बात यह है कि कंट्रोल ई सेंट्रलाइज्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, अगर आप किसी ब्राउज़र में काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप कंट्रोल ई करें तो देखें आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर सर्च बार में आ गया। मैं एक नई टैब ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल टी के साथ, तो भी ये टैब ओपन हो जाएगी। तो देखें मैं अगर कहीं साइड पे मैंने कहीं क्लिक किया हुआ है उस ब्राउज़र की सर्च बार में या वेब पेज पर मैं नहीं हूँ, तो मैंने कंट्रोल ई करना है तो मेरा कर्सर देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। तो कंट्रोल ई का भी आपको समझ आ गया। इसी तरह कंट्रोल एफ़, कंट्रोल एफ़ फाइंड की विंडो ओपन करता है। उस फाइंड में वैसे 3 चीज़ें आती हैं, फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू है। तो मैं कंट्रोल एफ़ प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एफ़ प्रेस किया, देखिए फाइंड की विंडो आ गई। वो कह रहा है फाइंड व्हाट, मैं कहता हूँ जी एलीट ढूंढे कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने एंटर किया, उसने कहा कि यहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, और बस 4 जगह पर एलीट लिखा हुआ है। तो एफ़ ने फाइंड कर दिया मेरी पूरी डॉक्यूमेंट में। कोई अगर वर्ड सर्च करना हो, फाइंड करना हो, तो हम इस तरह कर सकते हैं। एफ़ के बाद आता है जी जी। जी भी यहीं पर गो टू के लिए इस्तेमाल होता है, जी फॉर गो टू। तो यहाँ से मैं जैसे ही कंट्रोल जी करूँगा वही फाइंड वाली विंडो ओपन हुई, लेकिन वो उसका तीसरा टैब ओपन हो गया। फाइंड व्हाट जहाँ आपने किया था ये उसी में देखें गो टू है। मैं चाह रहा हूँ कि सपोज कर लें मैं किसी पेज पे जाना चाह रहा हूँ, किसी बुक मार्क पे जाना चाह रहा हूँ, फुट नोट पे, लाइन पे, सेक्शन पे, या कुछ भी यहाँ पर हेडिंग, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन एटसेट्रा, मैं पेज का समझाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं तीसरे पेज पे चला जाऊँ। मैंने यहाँ 3 प्रेस किया, गो टू पे मैंने क्लिक करना है या एंटर करना है, तो ये देखिए मुझे यहाँ तीसरे सफ़े पे ले आया। पहले फर्स्ट पेज पे था, अब ये तीसरे पेज पे आ गया। जी के बाद आता है एच। एच वर्ड में क्या करता है कि अगर आपने किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को, किसी फ्रेज़ को या पूरी लाइन को आपने किसी के साथ रिप्लेस करना है तो आप कंट्रोल एच का सहारा लेते हैं। मैं कंट्रोल एच करता हूँ, ये देखें उसने ये विंडो वही है फाइंड वाली और गो टू वाली। तीसरा जो इसमें टैब है वो रिप्लेस। फाइंड वर्ड मैं कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे जहाँ जहाँ एलीट लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दे द एलीट के साथ। रिप्लेस ऑल करूँगा तो कंप्यूटर ने मुझे कहा कि 4 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं। 4 जगह पर एलीट था, वो आपने पहले भी देखा, और यहाँ अब द एलीट हो चुका है। देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। ये देखें यहाँ पर द एलीट हो चुका है। ठीक है जी। इसके अलावा कंट्रोल एच एक और काम करता है। आप अपने ब्राउज़र में हैं और आप इसकी हिस्ट्री जानना चाह रहे हैं कि मैंने ब्राउज़र में कौन कौन सी वेबसाइट्स ओपन की हैं, कंट्रोल एच करें, आपके पास ब्राउज़र की ये देखें सारी हिस्ट्री आ जाएगी, डेट वाइज और टाइम के वाले से किस किस घंटे में आपने क्या क्या ओपन किया, वो सारे का सारा यहाँ पर आपको ये ओपन करके दे देगा। अगर आप इस हिस्ट्री को डिलीट करना चाहें तो ये क्लियर ब्राउजिंग डाटा है, यहाँ क्लिक करें और इसमें आपके पास ऑप्शंस आएंगी कि आप 1 घंटे की डिलीट करना चाह रहे हैं, सारी करना चाह रहे हैं। देखें टाइम रेंज है, यहाँ गए, मैं चाह रहा हूँ कि ऑल टाइम, 4 वीक्स की, 7 दिन की, 24 घंटे की, 1 घंटे की, मैं ऑल टाइम करता हूँ, क्लियर डाटा करूँगा, ये मेरी हिस्ट्री यहाँ से डिलीट कर देगा। तो कंट्रोल एच के 2 फंक्शंस आपको पता चल गए। उसके बाद आता है आई। कंट्रोल आई क्या करता है, आपके डाटा को इटैली करता है। डाटा आपने कोई भी सिलेक्ट करना है, सपोज कर लें कि ये मैंने यहाँ से एलीट एकेडमी हाफिज़ाबाद सेलेक्ट किया, कंट्रोल आई किया तो ये इसको टैली कर देगा। इटैली का आप यहाँ से भी कर सकते हैं
तो आप कंट्रोल आई करेंगे, देखें इटैलिक कर देगा, तो इसका इटैलिक ख़त्म भी हो रहा है। मैं ज़रा साइज़ बड़ा कर लूँ। साइज़ कंट्रोल के साथ मीडियम ब्रैकेट क्लोज आपने प्रेस करनी है, साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा फ़ॉन्ट साइज़। उसके साथ मीडियम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी कि मीडियम ब्रैकेट दरमियानी ब्रैकेट, तो आपका फ़ॉन्ट साइज़ कम हो जाएगा। ये देखें, तो कंट्रोल आई से इटैलिक आपका हो जाएगा। आई के बाद आता है जे। जे भी दो काम करता है। एक तो आपको पैराग्राफ दोनों साइड से जस्टिफाई करवाना है, जैसे ये वाला जो ऑप्शन है, तो यहाँ से आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और ये सारा पैरा आपका देखें दोनों साइड से जस्टिफाई हो गया। इसी तरह जे एक और काम भी करता है कि आपकी ब्राउजिंग की डाउनलोड हिस्ट्री बताता है। ये मैंने ब्राउज़र खोला है गूगल क्रोम, मैं कंट्रोल जे करता हूँ, जैसे मैंने जे किया देखें इसने मुझे डाउनलोड हिस्ट्री यहाँ पर शो करवा दी कि मैंने किस किस दिन कौन कौन सी चीज़ डाउनलोड की है। ठीक हो गया, जे की बात समझ आ गई। जे के बाद है के। कंट्रोल के क्या करता है, आपकी डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। हाइपर लिंक क्या होता है, लिंक के ऊपर लिंक को हाइपर लिंक कहते हैं। मसलन आप कोई फ़ाइल का यहाँ लिंक लगाना चाह रहे हैं कि मैं उस लिंक पे क्लिक करूँ और वो फ़ाइल जहाँ पड़ी है वो ओपन हो जाए करे जब कभी भी ज़रूरत पड़े, तो मैं कंट्रोल के करता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल के किया, ये मुझे लोकेशन पे ले गया कि आप कौन सी फ़ाइल का लिंक यहाँ लगाना चाह रहे हैं। सपोज़ कर लें मैं यहाँ से वैसे मैं ब्राउज़ करवा के बता सकता हूँ कहाँ पर कोई फ़ाइल पड़ी है। चलें, मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये एक एडमिशन्स की फ़ाइल है, मैंने यहाँ जाके ओके किया, तो यहाँ देखें ब्लू कलर में मेरे पास एक लिंक आ गया। ये ओपन कैसे होता है, आपने कंट्रोल प्रेस करना है, देखें ये हाथ आ गया, आपने यहाँ क्लिक करना है, इस फाइल ने ओपन हो जाना है। तो कंट्रोल के क्या करता है, हाइपर लिंक लगाता है, लिंक के ऊपर लिंक, यानी उस लिंक की बैक पे कोई फाइल होगी, आप उसको क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगी। के बाद आता है एल। एल क्या करता है कि आप सारा अपनी जो पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करें, तो यहाँ से देखें अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट, ये लेफ़्ट या ये राइट, तो यहाँ से मैं कंट्रोल एल करूँगा तो मेरी फ़ाइल जो है वो अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट हो जाएगी। सॉरी, फाइल कह रहा हूँ, मेरा पैराग्राफ। इसी तरह विंडो के साथ अगर आप एल प्रेस करें स्क्रीन लॉक हो जाती है। मैं विंडो के साथ एल प्रेस करता हूँ तो देखें मेरी स्क्रीन लॉक होगी, तो यहाँ से मैं इसको अनलॉक कर लूँ। अच्छा जी, एल के बाद है एम। कंट्रोल एम क्या करता है, कंट्रोल एम एक तो पहली बात ये है कि इंडेंट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ देखें लीट लिखा है, मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा राइट साइड पे मूव होना शुरू हो जाए, इसको कहते हैं इंक्रीज इंडेंट करना। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ ये वाला ऑप्शन है मेरे पास इंक्रीज इंडेंट, तो मैं कंट्रोल एम करता हूँ, ये इंडेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि इंडेंट डिक्रीज़ हो तो ये वैसे इसके साथ वाला ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ आपने कंट्रोल शिफ्ट एम करना है, तो ये देखिए इंडेंट आपका डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो एम इंडेंट के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा है पावर पॉइंट में अगर आपने नई स्लाइड ऐड करनी है। ये पावर पॉइंट मेरे पास ओपन है, मैं कंट्रोल एम करता जाता हूँ तो देखिए मेरे पास स्लाइड्स ऐड हो रही हैं, ये 7 स्लाइड्स हो गई हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए कंट्रोल एम इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं एन की। कंट्रोल एन, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, वर्ड हो, कुछ भी हो, वहाँ आप कंट्रोल एन करें, आपको नई फाइल ओपन कर देगा। मैंने कंट्रोल एन फॉर न्यू, एन पे क्लिक किया, देखें मेरे पास एक वर्ड की नई फाइल ओपन होगी। इसी तरह अगर आप ब्राउज़र में हैं, ब्राउज़र में जाके आप कंट्रोल एन करें, देखिएगा कंट्रोल एन किया, उसने एक नया ब्राउज़र मुझे ओपन कर दिया। ठीक है, पहले देखें मैं यहाँ ब्राउज़र में आता हूँ तो मेरे पास देखें 2 ब्राउज़र ओपन हो गए हैं, यही क्रोम की 2 अलग-अलग से मैं फिर यहाँ पर इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं एक को क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है जी, अब एक मेरे पास रह गया। तो एन जो है वो नया पेज ओपन करना हो ब्राउज़र में, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है जी ओ। ओ क्या करता है, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, अगर आपने जो रिसेंट फाइल्स ओपन की हुई हैं या आपके पहले कुछ सेव्ड फाइल है वहाँ से ओपन करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल ओ करें। मैं कंट्रोल ओ करता हूँ,
ये देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल ओ किया इसने मुझे कहा भी कहाँ पड़ी है फाइल जो ओपन करना चाह रहे हैं। मैं उसे कहता हूँ सपोज करें डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी है तो उसको ये मुझे ओपन कर दे। मैं लेट्स से 1 2 3 लिखा हुआ है, ओपन करता हूँ तो अब मेरे पास ये वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, देखें यहाँ से इसका नाम 1 2 3 आ रहा है। मैं इसको Alt F4 करके यहाँ से इसको मैं क्लोज़ भी कर देता हूँ। Alt F4 इस्तेमाल होता है फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए। ओ के बाद फिर आता है जी पी पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, वर्ड हो, वहाँ प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप कंट्रोल पी करें, देखें आपके पास प्रिंट की विंडो ओपन हो जाएगी। प्रिंट निकालते किस तरह से हैं वर्ड का, उसकी मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। पावर पॉइंट का प्रिंट का तरीका और है, एक्सेल के प्रिंट का तरीका और है। तो कंट्रोल पी प्रिंट की विंडो ओपन करता है जहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करके और कितनी आपने कॉपीज़ करनी है वो बताते हैं, कहाँ से कहाँ तक करनी है प्रिंट की रेंज बताते हैं। ओके करते हैं तो ये आपका प्रिंट कर देता है। पी के बाद क्यू क्या करता है। एक तो पहली बात यह है कि अगर आपका डाटा यहाँ से लेफ़्ट से अलाइन नहीं था, थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया गया है, तो आप कंट्रोल क्यू करें तो ये आपका जो पैराग्राफ था उसको लेफ़्ट पे कर देगा। देखें ये मेरा यहाँ से मैंने आगे किया, कंट्रोल क्यू करता हूँ तो ये देखें इसने बिल्कुल इसको लेफ़्ट से सीधा कर दिया। यानी कि ये स्टार्ट में ले आता है सारे के सारे जो भी पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया होता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है अगर पावर पॉइंट ओपन की हुई है, सपोज कर लें ये पावर पॉइंट मेरे पास ओपन है, अगर इसको क्लोज़ करना हो तो भी आप कंट्रोल क्यू करते हैं। मैंने कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करना है, देखें उसने कहा कि सेव करना है, मैंने कहा जी बिल्कुल सेव कर दे। कहाँ पर करना है, मैं उसे कहता हूँ जी मेरा डेस्कटॉप पे कर दे। किस नाम से करना है, लीट एकेडमी के नाम से कर दे। मैंने सेव पे क्लिक करना है और ये मेरी फ़ाइल वहाँ सेव हो गई। यानी कि मैंने क्लोज़ किया तो उसने मुझे सेव का ऑप्शन पूछा। मैं विंडो डी करके डेस्कटॉप पे आता हूँ, विंडो डी होता है डेस्कटॉप पे जाने के लिए। तो देखें यहाँ पर ये वो फाइल पड़ी है पावर पॉइंट की जो अभी मैंने बिल्कुल सेव की थी। वो कंट्रोल क्यू करने से मैंने पावर पॉइंट को क्लोज़ किया था। क्यू की भी समझ आ गई। आगे है आर क्या करते हैं, 3 काम करते हैं। पहली बात तो ये है कि वर्ड में अगर आपने पैराग्राफ को राइट से अलाइन करना है, कंट्रोल आर करें तो देखें आपका पैराग्राफ राइट से बिल्कुल अलाइन हो गया। यहाँ से भी वैसे ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, तो पैराग्राफ की अलाइनमेंट राइट करनी हो कंट्रोल आर प्रेस करते हैं। इसी तरह एक्सेल में आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप चाह रहे हैं ये राइट साइड पे यहाँ तक इस रेंज में आ जाए, कंट्रोल आर करेंगे तो ये देखें मेरे पास राइट साइड में चला जाएगा। कंट्रोल एल वहाँ मिस हो गया, कंट्रोल एल करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे भी आपका सेलेक्ट होके हो जाता है। अच्छा जी, एक तो आर के 2 इस्तेमाल हो गए। तीसरा है अगर कोई वेब पेज रीलोड करना हो, मैं ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ पर ये जीमेल ओपन सपोज करें नहीं थी हो रही, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल आर करूँगा, आर फॉर रीलोड। जैसे आर किया देखें ये इसका रीलोड का ऑप्शन मांगेगा। लेट्स सपोज के मैं यहाँ से कंट्रोल टी करके नई फाइल खोलता हूँ, टी में भी जाके बताता हूँ। तो यहाँ पर आपका अगर सपोज कर लें मैंने लिखा था gmail.com, तो मेरा कोई नेट अगर नहीं चल रहा, मैं इसको रीलोड करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल आर करूँगा तो ये रीलोड करेगा। ये देखें ठीक हो गया। तो आर की भी समझ आ गई। आर के बाद आता है एस आप लोगों को पता होगा, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने पहली दफ़ा कोई फ़ाइल खोली है, उसकी लोकेशन नहीं दी, कंट्रोल एस करें, ये आपसे फ़र्स्ट टाइम लोकेशन मांगेगा कहाँ करना है। मैं उसे कहता हूँ डेस्कटॉप पे कर दे, द लीट एकेडमी हाफिज़ाबाद के नाम से ये इसको सेव कर दे। सेव किया। अब ये मेरी वहाँ वो कह रहा है वहाँ पहले इस नाम की फ़ाइल पड़ी हुई है, तो मैं इसको फैसल के नाम से वहाँ सेव कर देता हूँ। सेव करता हूँ तो ये वहाँ ये भी पड़ी, चलें मैं रिप्लेस करवा देता हूँ, फैसल 2 कर लें इसको। एक जगह पे एक फ़ाइल 2 नामों से नहीं सेव हो सकती, तो मैंने फैसल 2 किया, मेरी ये फ़ाइल वहाँ पर सेव हो गई है। तो सेव की कमांड ये काम करती है।
आगे बढ़ते हैं जी टी की। कंट्रोल टी क्या करता है? एक तो पहली बात है कि आपके एक्सेल में अगर सारा टेबल सेलेक्ट करवाना हो, सेलेक्ट टेबल से मुराद जो डाटा आपके पास है, कंट्रोल टी करें तो देखें इसने सारे का सारा जो रेंज था ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, आप चेंज, मैं कहता हूँ जी सिर्फ इतना इतना सेलेक्ट कर ले, तो देखिए अब इतना इतना सेलेक्ट हो गया। तो कंट्रोल टी ने मुझे ये काम बताया। उसके अलावा ब्राउज़र में कंट्रोल टी करें, नई टैब ओपन हो जाएगी। मैं कंट्रोल टी करता हूँ, ये देखें जितनी दफ़ा मर्जी मैं कर रहा हूँ टैब्स ओपन होती जा रही हैं। ये बात भी समझ आ गई। तीसरा इसका यूज़ है पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में अगर आप पावर पॉइंट में फ़ॉन्ट का मेन्यू ओपन करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल टी करें, तो कंट्रोल टी करेंगे तो देखें फ़ॉन्ट का मेन्यू ओपन हो जाएगा। मैंने कंट्रोल टी किया, तो ये देखें फ़ॉन्ट का मेन्यू आ गया। यहाँ से आप वो फ़ॉन्ट, वो जो कंट्रोल डी वर्ड में किया था, डी से आया था, सेम ये वही वाला मेन्यू है। आप इसको यहाँ से अपने हिसाब से कुछ साइज़ या फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो कंट्रोल टी का भी हो गया। कंट्रोल यू क्या करता है? कंट्रोल यू एक तो डाटा को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। सपोज़ कर लें मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल यू करता हूँ, तो मेरे पास अंडरलाइन हो गया। अच्छा, अंडरलाइन से यहाँ आपको एक रेड लाइन नज़र आ रही है। ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन अभी मैं समझाता हूँ थोड़ी देर बाद। अभी इसको ख़त्म कर लें। कंट्रोल यू मैं कह रहा था आपसे कि भी अंडरलाइन, मैंने ये सारा सेलेक्ट किया, कंट्रोल यू किया, ये देखें सारा अंडरलाइन हो गया। अगर अंडरलाइन ख़त्म करनी है दोबारा कंट्रोल यू करें, अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आप ब्राउज़र में हैं और उसका सोर्स कोड जानना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल यू करें, तो कंट्रोल यू देखें मैंने जैसे ही किया ये मेरे पास क्या करेगा, सोर्स कोड की सारी विंडो ओपन कर देगा। ठीक है जी। तो इस तरह करके आप कंट्रोल यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोबारा कंट्रोल यू करता हूँ तो ये देखें अब मेरे पास यहाँ पर सोर्स कोड सारे का सारा शो कर देगा। मैं कंट्रोल डब्ल्यू से इसको बंद कर देता हूँ। टैब ओपन होती है, कंट्रोल डब्ल्यू से भी इसके बाद बारी आती है। यू के बाद आता है जी वी। वी आपको पता है कि जो डाटा कॉपी किया हो, ये मैंने उस वक्त भी बताया, उसको पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल सी, मैंने सपोज़ कर लें कि मैं ये सारा जो सिलेक्ट किया हुआ इसको कंट्रोल सी किया और मैं अगले पेज पे जाता हूँ। अगले पेज पे जाने के लिए कंट्रोल एंटर का बटन प्रेस करना है। कंट्रोल एंटर करूँगा तो देखिए मैं अगले पेज पे आ गया। यहाँ कंट्रोल वी करूँगा और ये मेरे पास पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो वी पेस्ट करने के लिए हो गया। आगे है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू जैसे अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि आपने कोई टैब कंट्रोल टी से ओपन की हुई थी और ये टैब्स आप क्लोज़ करना चाह रहे हैं। आप कंट्रोल डब्ल्यू करते जाएं, ये टैब्स आपकी देखें क्लोज़ होती जाएंगी। ठीक हो गया, डब्ल्यू की भी समझ आ गई। आगे है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ ये मेरा इतना इतना डाटा यहाँ से कट हो जाए, कहीं और पेस्ट होने के काबिल हो जाए। मैंने कंट्रोल एक्स किया, ये डाटा देखें यहाँ से कट हो गया। मैं चाह रहा हूँ सपोज कर लें यहाँ पेस्ट हो जाए, यहाँ पर द लीड के नीचे। मैंने कंट्रोल वी किया, वो देखें वहाँ से कट होकर यहाँ पेस्ट हो जाएगा। कट में और कॉपी में ये फ़र्क है, कॉपी में ओरिजिनल चीज़ रहती है जबकि पेस्ट में ओरिजिनल चीज़ ख़त्म हो जाती है, कहीं और पेस्ट हो जाती है। एक्स भी हो गया। आगे कंट्रोल वाई और कंट्रोल जी, ये दो लास्ट में हमारे रह गए हैं। मैं देखें ये मैंने जो भी कट करके पेस्ट किया, मैं चाह रहा हूँ गलती से हो गया, एक स्टेप मुझे पीछे जाना हो, उसे बोलते हैं रीडू। तो कंट्रोल जी करूँगा, ये देखें एक एक स्टेप में पीछे आ गया। कंट्रोल जी अनडू करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, अगर आप चाह रहे थे हो मैं तो ज़्यादा ही पीछे चला गया हूँ, एक स्टेप मुझे आगे जाना है, तो उसको बोलते हैं रीडू। तो कंट्रोल वाई करेंगे, रीडू हो जाएगा। ये देखें, तो ये यहाँ से भी हो सकता है। ये आपके पास दो यहाँ बटन भी हैं, अनडू का भी और रीडू का भी। वर्ड की ये भी खूबसूरती है 2007 की कि ऑफिस में कि आप यहाँ सिर्फ कर्सर प्लेस करते हैं, देखें इसका नाम भी बताता है और इसका शॉर्टकट भी बताता है। इसी तरह यहाँ पर भी आप रख के देख लें, आप बोल्ड पे रख के कर्सर देख लें, आप इटैलिक पे करके देख लें, अंडरलाइन पे करके देख लें, उसका फंक्शन भी बताता है और उसका शॉर्टकट भी बताता है। मेरे ख्याल से अब आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
उसके अलावा इस वीडियो से अगर आप समझते हैं कि आपको फ़ायदा है तो चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा और भी बहुत कुछ मैं इस पे अपलोड करता हूँ, इंग्लिश के हवाले से, फिर कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से, और फिर कोई तैयारी जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन की या NTS वगैरह की, उसके हवाले से भी इस पर काफ़ी कुछ अभी अपलोड करना है। फिर स्टूडेंट्स के लिए कुछ डाटा 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एट्सट्रा, उनके लिए भी काफ़ी कुछ हमारे पास मौजूद है जो इस पे हम वक्तन फ़वक्तन अपलोड करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।